बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ अली और आज हम अपने तीसरे क्लास का आगाज़ कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपने मेरे पिछले क्लासेस को मिस किया है तो आप उनको मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देता हूं, तो वहां से आप देख सकते हैं। आज हम अपने तीसरे क्लास में फाइल टैब से स्टार्ट लेंगे और फाइल टैब में हम देखेंगे कि हमने फर्स्ट कमांड सेव कैसे करना है। सेव से मुराद, अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को ओपन किया है तो ये डॉक्यूमेंट हमसे कभी भी डिलीट हो सकता है, कभी भी हमसे क्लोज हो सकता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अपने फाइल को सेव कर लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे कि मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया है। अगर इस फाइल को मैं यहाँ से क्लोज कर लूँ तो ये मेरे पास सेव नहीं होगा और ये मुझसे डिलीट हो जाएगा। तो अपने फाइल को क्लोज होने या ज़ाया होने से बचाने के लिए मैं सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट को, अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज भी कर लूँ तो वो मेरे पास सेव रहेगा। तो सेव के लिए मुझे फाइल टैब में जाना पड़ेगा। यहाँ से मैं फाइल टैब में आता हूँ। फाइल टैब को मैंने क्लिक किया और सबसे पहले जो कमांड है मेरे पास, सेव कमांड। सेव कमांड पर मैं क्लिक करता हूँ, तो लेफ्ट क्लिक करके तो यहाँ पर मेरे पास एक डायलॉग शो हो जाएगा जिसमें मुझे मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे, फाइल नेम, मतलब अगर आपने इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो किस नाम पर आपने इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है। तो यहाँ से मैं इसका नेम चेंज कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ नेम इसका DIVINE डिवाइन एजुकेशन एकेडमी के नाम से सेव करता हूँ और यहाँ से मैं इसकी लोकेशन सेट करूँगा। लोकेशन के लिए मैं यहाँ इसके डाउनलोड्स में सेव कर लूँगा। ठीक है, इसकी लोकेशन डाउनलोड्स फाइल होगी, सेव। अगर आप देखें तो टाइटल बार में मेरे पास इसका नेम आ गया है कि इस डॉक्यूमेंट का नाम जो है वो डिवाइन एजुकेशन एकेडमी है। अगर अभी मैं इसको क्लोज कर लूँ तो ये मेरे पास महफूज रहेगा। चलो मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो व्यूअर्स देखिए, क्लोज करने के बाद डाउनलोड फोल्डर में मैं आ गया हूँ और यहाँ पर वो फाइल मेरे पास सेव पड़ा हुआ है। देखें आप, ये डिवाइन एजुकेशन एकेडमी, इसको मैं यहाँ से दोबारा ओपन कर सकता हूँ। ये मैं राइट क्लिक करके ओपन पर चला जाता हूँ। देखिए, वही फाइल मेरे पास यहाँ पर महफूज पड़ी है। अगर मैं दोबारा यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर अपना कुछ काम करूँ तो कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेव का ऑप्शन। जी तो व्यूअर्स, तो सेव की कमांड के लिए हम शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हैं, जिसके लिए हम दो बटन शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि कंट्रोल एस बटन को अगर मैं एक साथ प्रेस करूं तो ये मेरे लिए सेव का काम करेंगे, सेव कमांड का काम करेंगे। मेरे पास है कंट्रोल को मैं प्रेस करके और इसके साथ एस को प्रेस करूंगा, तो प्रेस करके वही ऑप्शन में, वही डायलॉग बॉक्स मेरे पास ओपन होगा जो मेरे पास सेव के लिए ओपन हुआ था। तो यहाँ से मैं सेटअप करके अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकता हूँ। तो आप सेव के ऑप्शंस के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल एस यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एस, इसको याद रखें, इसको हम सेव का शॉर्टकट कहते हैं। सेव के बाद मेरे साथ दूसरा कमांड जो आता है उसको हम सेव एज कहते हैं। सेव एज हम कैसे यूज करेंगे और किस लिए यूज करेंगे, तो इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। सेव एज हम ऐसे ऑप्शन के लिए यूज करेंगे अगर मेरे पास एक एग्जैक्टिंग डॉक्यूमेंट है, अगर उसको मैं किसी और जगह सेव करना चाहता हूं या किसी और नाम पर सेव करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं ऑप्शन सेव एज यूज करूंगा। जैसे कि चलो मैं आपको तफसील से बताता हूं।
आप देखें यहाँ पर मेरे पास मेरे पास ओपन जो डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है मैंने, वो है डिवाइन एजुकेशन एकेडमी। इसमें मैं कुछ मतलब एंट्री कर देता हूँ या कुछ वर्ड्स कुछ भी लिख लेता हूँ इसमें। तो ठीक है, ये मैंने इसमें नया काम कर लिया है, लिख कंपोजिंग कर लिया है इसमें। तो इसके लिए अगर मैं जाऊं, अगर मैं कहूं कि इसको मैं किसी और डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहता हूं, जैसे कि मैं पुराने काम को और नए काम को डिवाइन एजुकेशन एकेडमी वाइल फाइल में सेव नहीं करना चाहता, तो इसके लिए मैं दूसरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना चाहता हूं जिसमें इसको मैं सेव कर लूं। तो उसके लिए मुझे सेव एज का कमांड इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर सेव एज पर क्लिक करूं तो वैसा ही डायलॉग बार मेरे पास ओपन होगा यहाँ पर, जिसमें मुझे आएगा कि आप इस फाइल को तो इसके लिए मुझे सेव एज पर जाना पड़ेगा। सेव एज पर मैं जब क्लिक करूंगा तो अगर आप देखें तो मेरे साथ वैसा ही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जैसे कि मुझे मेरे साथ सेव में ओपन हुआ था। यहाँ पर मैं फाइल का नेम चेंज करूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिवाइन एजुकेशन एकेडमी 2, ठीक है, और इसकी लोकेशन मैं सेट करता हूँ वही डाउनलोड्स के फाइल में। डाउनलोड्स के फाइल में मैंने कर दिया, ठीक है। इसको यहाँ से मैं सेव का बटन प्रेस करता हूँ। सेव का बटन प्रेस करने के बाद टाइटल बार में आप देखें डिवाइन एजुकेशन एकेडमी 2 फाइल मेरे पास आ गया है। अच्छा, देखते हैं अभी इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। इसको क्लोज करने के बाद मेरे पास यहाँ पर देखें तो मेरे पास है डिवाइन एजुकेशन एकेडमी, ठीक है, और यहाँ पर डिवाइन एजुकेशन एकेडमी 2। अगर मैं इसको ओपन करूँ डिवाइन एजुकेशन एकेडमी को, तो इस जो ओल्ड मेरा वर्क था इसमें होगा, ठीक है। और डिवाइन एजुकेशन 2 को मैं अगर क्लिक करूँ तो उसमें जो मेरा पुराना काम था वो भी आ गया है और इसमें नया काम जो मैंने किया था वो भी शामिल है। अच्छा, तो आपको पता लग गया होगा कि सेव और सेव एज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर मैं बता देता हूँ। सेव हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर मैं किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं सेव का बटन इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। उसके लिए शॉर्टकट की में कंट्रोल एस। सेव एज में कैसे इसको इस्तेमाल करूंगा? सेव एज अगर मेरे पास एक फाइल सेव है, ठीक है, उसमें मैंने कुछ और नया काम कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि इस पुराने काम को, इस न्यू काम को मैं किसी और डॉक्यूमेंट में, किसी और फाइल में, किसी और नाम पर सेव करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं सेव एज यूज करूंगा। और सेव एज के लिए मैं शॉर्टकट की हम मेरे पास जो फंक्शन कीज में F12 का बटन है उसको मैं सेव एज के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो ये दो कीज आज आप अपने पास नोट कर लें। एक सेव के लिए कंट्रोल एस और सेव एज के लिए F12। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।